गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो यूपी पीसीएस 2024 का जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है उसको सोल्व करते हैं। हमने पहले 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज 100 क्वेश्चन देखेंगे अपने आगे के। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन नीचे दिए गए जिसमें एक को अभिकथन तो दूसरे को अभिकार कहा गया है। अभिकथन सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब आई थी, याद रखना चाहिए आपको। ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में। ठीक है, इसने सतत विकास की धारणा को लोकप्रिय बनाते जैसे सही अभिकथन। ब्रेटलैंड रिपोर्ट में विकासों की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता नहीं। और कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ये जाना आता है इसलिए ये गलत है। एक सही है, एक सही और गलत है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब होती है? ये होती है 18 अप्रैल को होती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 सितंबर को। थायराइड दिवस 25 सितंबर को। तंबाकू दिवस 31 सितंबर को। आपका आंसर होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 आंसर है बी। फिर आपको सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में कारण दिए गए हैं। क्या ये जो इधर व्यक्ति दिए हुए हैं, इधर व्यक्ति है, इधर एक कारण दिए हुए हैं। दीपक कर्माकर, ये तो जिम्नास्टिक है, ये हो जाएगा। देव पटेल अभिनेता हैं, ब्रिटेन के अभिनेता, मंकी मैन। गोविंद होटकर अंतरिक्ष पर्यटक हैं और ये वैज्ञानिक हैं। इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर? ए का 3, बी का 1। इसका आंसर होगा ये डी का 4। ठीक है, अब आपको ये देखना है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को भी कथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। ये करंट का डाटा है उस टाइम का, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई है। एफडीआई सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत उभर रहा था। हाँ, उस समय ठीक है, मॉरिशस कर संधि से भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई का प्रमुख उद्देश्य के रूप में देशों में सबसे बड़ा बदलाव आया। दोनों सही है। ये सब करंट के क्वेश्चन है आपके। RM-21 भारत इंटरनेशनल द्वारा विकसित मलेरिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया का टीकाकरण है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित है। फिर आपका किसने कौन से फिल्म फेस्टिवल ऑन सर्टेन रिकॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? कियारा आडवाणी, अनुसुईया सेनगुप्ता, उर्वशी रौतेला, शोभिता धूलिपाल। अनुसुईया सेनगुप्ता। अगर आप ये करंट के क्वेश्चन है, समसामयिक के मुद्दे के उस समय जो चल रहे थे, गलत होते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है इनमें, क्योंकि समसामयिक मुद्दों का अच्छा खासी वेटेज होता है इसमें। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा आगे की रणनीति में। रुद्रम 2 मिसाइल डीआरडीओ ने से लॉन्च किया है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया था इसका, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और ये जो है सरफेस हवा से सतह पर पार करने वाला एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस हवा से हवा, ये गलत है। इसके उड़ीसा से किया गया था, उड़ीसा के चांदीपुर से। दोनों गलत है। अब आपको बताना है जो नवनिर्वाचित प्रमुख थे उस समय के, वो बताना है। छोड़िए इसे, उस समय का था, करंट का था, ये समसामयिक मुद्दे थे।
ये देखिए इनमें से कौन सा सही है। दक्कन ट्रैप के बारे में बताया गया है। दक्कन ट्रैप आपको ध्यान रखना है। दक्कन ट्रैप दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण वो भाग है दक्कन ट्रैप। अब देखिए मध्यम ट्रैप की मोटाई 1200 मीटर होती है। ट्रैप के मध्यवर्ती तल के अवशेष जीवाश्म सागरीय पादपों जंतुओं के होते हैं। फिर आपका निम्न ट्रैप की मोटाई 150 मीटर होती है और ऊपरी ट्रैप की मोटाई 450 मीटर होती है। जो मध्य ट्रैप है, मध्य ट्रैप जो प्रारंभ में आपका जो निम्न ट्रैप है, निम्न ट्रैप होता है आपका बम्बई वाला क्षेत्र जो होता है निम्न ट्रैप होते हैं, उसकी जो मोटाई है 150 है। फिर आपके मध्यम ट्रैप की मोटाई आएगी, सबसे ऊंचा जो होगा मध्यम ट्रैप होगा। फिर आपका पूर्वी ट्रैप होगा जिसकी 450 है। ये तो सही है, परंतु मध्यवर्ती तल क्या उससे ट्रैप सागरीय तल, ये गलत है। इसका आंसर ये है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गया। नीचे दिए गए दो कथन दिए जिसमें से एक को विकथन है, दूसरे को कारनार कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाहित धाराएं थी। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कौन सा सही है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान के कुछ हवाई जहाज जो थे युद्ध करने के लिए गए हुए थे अमेरिका पर, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी गति, जब वे बम गिरा कर आ रहे थे, उनकी गति में अचानक उतार चढ़ाव आ रहा है। तो महसूस किया, उस टाइम पे जेट धारा की खोजी थी। वो पूर्वी जेट धारा नहीं थी, पश्चिमी जेट धारा थी। पश्चिमी जेट धारा है। ठीक है, इसलिए ए गलत है, आर सही है। एक तरफ देश दिए हुए, एक तरफ पर्वत दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। स्पेन स्विट्जरलैंड का तो आपको पता ही होगा, सबसे फेमस है अल्पास पर्वत। और स्पेन और फ्रांस के बीच में है आपका पेरिनीज पर्वत। इटली में कौन सा आपका, इटली में एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत। और बुल्गारिया में आपका बाल्कन। सी का 4 और डी का 2 बी का 1 बी का 3। इसका आंसर है आपका ये। जानवर क्या है। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या है। स्थलीय निवासी, जलीय निवासी, स्थलीय निवासी। वह जोड़ जो गर्दन को सिर से जोड़ता है, पिटवल जोड़ बोलते हैं उसको। सैंडल जोड़ जो होता है और हिप जोड़ जो होता है, सैंडल बॉल सॉकेट जोड़ होता है कुल्लों पर होता है, और सैंडल जोड़ जो होता है आपके घुटने और कोहनी पर होता है, जो केवल एक ही साइड पर जुड़ते हैं, घुटने और कोहनी, एक ही साइड में जुड़ते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा रोग सूक्ष्म जीव है। इनमें से इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा, जिनसे रोग पैदा होता है। अर्किया से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। रोगाणु, रोगाणु के अंदर ही बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको वायरस भी आ जाते हैं। और बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ, ये सब रोगाणु के अंदर आते हैं, इसलिए रोगाणु सही है। दूध इनमें से किसका उदाहरण है। दूध इनमें से किसका उदाहरण है। इमल्सीकरण का, इमल्सन का दूध इसमें किसका उदाहरण है। इमल्सीकरण का, इमल्सन का मतलब होता है जिसमें ये कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है। जब दो या दो से अधिक मिश्रण इसमें मिले होते हैं तो कोलाइडी विलियन बोलते हैं। आप जब दूध को रख दोगे तो आप देखोगे कि ऊपर हल्का बारीक पतला दूध होता है, नीचे मोटे कण बैठ जाते हैं, उसको इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। NaCO3। ये पिछली बार भी आया हुआ था, 2025 के पेपर में भी आया हुआ है NaCO3। ठीक है, याद रखना। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CPR से तात्पर्य क्या है। CPR शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए दी जाती है। यह है कार्डियो पुल्मोनरी पुनर्जीवन, ये है इसका पुनर्जीवित, अर्थात शरीर के शरीर के हृदय से ऑक्सीजन पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति पूर्ण रूप से हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई सप्लाई को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी में जब
ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है आपके शरीर, आपके दिमाग में, आपके शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है ऑक्सीजन युक्त, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध रक्त बोलते हैं। वो होती है पल्मोनरी शिरा जो हार्ट से लगी होती है, और हार्ट से इस प्रकार का कुछ है आपका, ये हार्ट है, इससे ये पल्मोनरी शिरा होती है, यहाँ से आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। ये पूरी बॉडी में आपको रक्त प्रभावित करेगा, फिर इधर जो आपका वो होता है इसमें जाता है, इसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त। ये होता है शुद्ध रक्त। ठीक है। मधुमेह क्वेश्चन है, मधुमेह में किस एक ही सामान्य विकार होता है? मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार संबंधित होता है अग्नि से, क्योंकि अग्नि जो ग्रंथि है इससे आपका इंसुलिन का रिसावन होता है। इस इंसुलिन के रिसावन से क्या होता है कि जो आपका बीएस ऐसे बोलते हैं रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, ये रक्त शर्करा को नियंत्रण करती है। जब आपका इंसुलिन ही स्रावित नहीं होगा, रिसाव नहीं होगा, तो ये रक्त शर्करा बढ़ने लगता है जो मधुमेह का कारण बनता है। इसलिए इसका आंसर है ठीक। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था? CO2, सार्स CO2। एक निश्चित दूरी को पहली आधी दूरी A1 गति से, दूसरी आधी दूरी A2 गति से पूरी करती है, तो पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? औसत गति आप फॉर्मूला से याद रखिए, इसका फॉर्मूला है रामगंगा परियोजना। बात करनी है रामगंगा परियोजना जो है उत्तराखंड से रामगंगा निकलती है, तो दसौली से पश्चिमी रामगंगा निकलती है, और उसके बाद ये गंगा में उत्तर प्रदेश में गंगा मिल जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांध की लंबाई 825 नहीं, 630 के आसपास है, 630 समथिंग कुछ है मीटर। जल विद्युत क्षमता 198 मेगावाट। ठीक है। स्थिति है गढ़वाल में, आपको बता दीजिए पौड़ी गढ़वाल में स्थिति है। संचित 6 लाख हेक्टेयर, इसका सम्मिलित नहीं है पहला। विश्व के कुछ देशों को के कृषि क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। यूएस से चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषिगत भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधकर फसलों का उत्पादन होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। आप अगर जो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति के पास भूमि कितनी आ रही है इसके हिसाब से देखेंगे तो भारत के पास कम है, परंतु कुल भूमि की बात करें कृषि के लिए सबसे ज़्यादा भूमि है भारत के पास। ठीक है। इसलिए दोनों सही है इसमें। ये ध्यान करना है कि स्थान दिए गए नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देव प्रयाग में होता है आपका अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी इसको आपको क्या बोलते हैं? अलकनंदा को बोलते हैं आपको बहू, इसको बोलते हैं सास। रुद्रप्रयाग में क्या, रुद्रप्रयाग में किसका मतलब, टिहरी में किसका होता है? भागीरथी और बिलंगना का। और टिहरी डैम की ऊंचाई आपको बताऊँ तो 60 पॉइंट कुछ है। और कर्णप्रयाग की बात करें, कर्णप्रयाग में होता है पिंडर का, रुद्रप्रयाग में होता है मंदाकिनी का, अलकनंदा से। भाई 2 4 1 3, 2 4 1 3, इसका आंसर है डी। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी 7 महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप में सभी 7 महीने में वर्षा होती है। पश्चिमी पश्चिमी यूरोप पश्चिम पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है। दोनों सही हैं। अब ये देखिए कि दोनों सही हैं तो ये कथन कैसे सही है? आप ध्यान करोगे कि पश्चिमी यूरोप जो है आपका लगभग 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है, 60 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ के बीच है। यहाँ जो चलती है आपकी पश्चिम पवन चलती है, इस प्रकार की पवन होती है। आप इस प्रकार महसूस करोगे ये यूरोप है और यहाँ से आपका अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ से जो ये गर्म वायु होती है ये यहाँ परमानेंट टकराएंगी, चलेंगी, यहाँ से वाष्प लेंगी और यहाँ घेरते चल जाएंगी। वर्षा बारिश कर देंगे। इसलिए सभी महीनों में वर्षा होती है, लगभग सभी महीनों में वर्षा होती है। दोनों सही है। अब आप इसे देखिए,
पर्वतों का विस्तार कीजिए तथा इनके स्थान को अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बात कीजिए कारकोस काराकोरम। काराकोरम आपका इंडिया में ही पड़ेगा। इंडिया और पाक वाला हिस्सा जो अब पाक अधिकृत कश्मीर है। पोंटिंग पोंटिंग है ना, पोंटिंग देखिए हिंदू को सबको अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। और जाग्रोस जाग्रोस पड़ेगा ईरान में। पोंटिक पड़ेगा आपका तुर्की में, फेमस है तुर्की का। तो आप देखिए सबसे पहला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका आंसर है 3। अब इन नदियों के प्रभाव बताना है, नदियों और उसकी दिशा का प्रभाव कौन सा सही नहीं है। आमूर नदी उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर कहाँ पर है आपका, उत्तर यहाँ से है, उत्तर पूर्व से इस प्रकार है। ठीक है। सीर नदी, अंगारा नदी और मेकोंग नदी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम अर्थात दक्षिण पश्चिम यो है तो दक्षिण पश्चिम यहाँ होगी, पर मेकांग नदी गलत है। मेकांग नदी जो है आपका पूर्व पश्चिमी इस प्रकार प्रभावित होती है। सपोज करो ये चीन है तो यहाँ से मेकांग नदी ना तो इस प्रकार जाती है, केवल इस प्रकार जाती है। ठीक है, मेकांग नदी। ठीक है, ये गलत है। ये बात करना है कि देश और तेल के क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईरान ईरान में है आपका हफ्तकेल ये सही है। कुवैत कासगन, नहीं कुवैत कासगन। सऊदी अरब धराधर, इराक जुबैर। मेरे भाई ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है। और सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री। इसका आंसर है बी। सेवेंटी क्वेश्चन देखे, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। भूमध्य सागरीय है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। हम भूमध्य सागर शीत ऋतु को जाना जाता है। खट्टे फलों रसदार फलों की खेती यहाँ से होती है। शीतकालीन आयन के कारण वायुदाब पेटे दक्षिण की ओर खिसक जाती है। आप इस प्रकार ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री। जब आप शीतायन होगा था सूरज का दक्षिण की ओर, जो सूर्य है आपका, ये सूर्य जो है दक्षिण की ओर खिसका हो जाएगा, साउथ की ओर। तो ITC-Z का भी साउथ की ओर खिसका हो जाएगा। ITC-Z दक्षिण की ओर खिसका हो जाएगा शीत ऋतु में, क्योंकि सूरज का दक्षिण की ओर, ITC-Z का भी दक्षिण की ओर, इसलिए दोनों सही है। ये करंट का है। माओवादी ऑपरेशन गढ़चिरौली में नहीं चल रहा था, ये इस टाइम पर छत्तीसगढ़ में चल रहा था। दो सही है इसका। ये भी करंट का है। 82 भी करंट का है आपका। कोहिमा शांति करंट का है। ये इस समय जापान के साथ समझौता हो रखा कोहिमा का। देखिए कितने क्वेश्चन आ रखे हैं करंट का। ये 86 पिरोलाव फिर पैसे का उत्तराखंड सरकार का जंगल के आग को रोकने के लिए ग्रामीण को पैसे दिए देते हैं, दोनों सही है इसका। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय शांति 2024 योग करंट का है। शारीरिक दंड उन्मूलन करंट का है। ये करंट का है 90। 91 देखिए, 91 में आपका
प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। और ये आप अब ये देखें, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2016 को शुरू हुई थी। 2016 को शुरू हुई थी, पता नहीं कब शुरू हुई, 2016 में हुई थी, परंतु 2016 में हुई थी। और 2016 में ही आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, 2016 में ही। और जल जीवन 2019 में नहीं, जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ होगा? जल जीवन मिशन है आपका सी, ठीक तो है? नहीं, जल जीवन मिशन इसे देखना पड़ेगा भाई, कब है इसका नहीं पता। जो आएगा तो बताएंगे आपको इसका। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? ऐसे UNDP 1990 से, ठीक है। 3 स्तर होते हैं इसमें। एक तो होता है एजुकेशन के अंदर 2 होते हैं, फिर होता है हेल्थ के अंदर 2 होते हैं, और फिर होता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड। कुल 10 होते हैं। तो इसमें आपका आय हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड में शिक्षा हो जाएगा, संभावित आयु, पर्यावरण नहीं होना का 1 2 4 चलिए, स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर का है, 2 अक्टूबर 2014 का है। 2015 की ये योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 2016 की है। महिला केंद्रीकरण शक्ति केंद्रीय योजना 2017 की है। ये तो 1 2 3 4 यार, 1 2 3 4 ग्रामीण आ तो गया ये। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 का 2 आ तो गया, बी का 2, बी का 2, बी का 2, 1 2 3 4 इसका सही यही है भाई। स्वच्छ भारत मिशन 2019 का है, और प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 2019 का है, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 की है, और उसके बाद शुरू हुई थी आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या की प्रगति जनसंख्या की प्रगति ज्यामितीय बढ़ती, जबकि कृषि उत्पादन, खाद्य आपूर्ति, अंकगणित। तो स्थानों का आंसर आपका टी। देखिए जो जनसंख्या है, माल्थस का कहना था कि जो आपकी जनसंख्या अगर जो इस साल 2 है तो अगली बार 4 हो जाएगी, 4 है तो अगली बार 8 हो जाएगी, 8 है तो अगली बार 16 हो जाएगी, 16 तो अगली बार 32 हो जाएगी, 32 तो अगली बार 64 हो जाएगी। ये सब बोलते हैं अब ज्यामितीय, ठीक है। जबकि खाद्य जो होता है, इस बार 2 है तो अगली बार 4 हो जाएगा, 4 है तो अगली बार 6 हो जाएगा, 6 तो अगली बार 8 हो जाएगा, 8 है तो अगली बार 10 हो जाएगा, 10 है तो अगली बार 12 हो जाएगा। ये सब बोलते हैं अंकगणितीय। तो उनका कहना होता कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है जब पॉपुलेशन बढ़ती है जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो खाद्यान्न में कमी होती है,
एक से में आएगा खाद्यान्न में कमी होगी। खाद्यान्न में कमी होने का मतलब है कि यहाँ से अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, उसके बाद फिर संतुलन हो जाएगा। ये बताते हैं माल्थस जी अपने। 95 95 आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधान। भाई साहब ये राजकोषीय 2023 में राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई गई है। ये आपका उस समय आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हितग्राही लाभ योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना। इसका भी नहीं पता भाई। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना शायद 476 रुपये है। बी का 3, ए का 2, मानधन योजना ये हो जाएगा। और सी का 4 लाभार्थी और डी का 20 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भाई यही हो सके कि मुझे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का पता है। 436 रुपये प्रति वर्ष होता है उसमें। और अटल हितकारी इच्छा अनुसार अपने शुरू कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 20 रुपये प्रति वर्ष, श्रम मानधन 55 रुपये प्रति, जिसमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारणहार कहा गया है। अभिकथन को जीवन स्तर और कल्याण या वृद्धि के रूप में परिभाषित कीजिए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। अभिकथन है, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास को आपकी ग्रोथ हो रही, इसका स्तर जीवन स्तर और कल्याण में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास का पर्याप्त माप नहीं है। सही तो है, पर्याप्त माप नहीं है, क्योंकि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही तो आप पर्याप्त माप थोड़ी ना, क्योंकि एक आय में वृद्धि तो कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे पाया हो उतना। आय में प्रति व्यक्ति विकास का मतलब है कि आय में तो वृद्धि हो आपकी, साथ ही आपकी जन कल्याण सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में आप ग्रोथ कर पाए हो। ये यार दोनों ठीक है इसके। सतत विकास लक्ष्य SDG 2025 में भी SDG आया था और 2024 में भी SDG पूछा। 2000 SDG लक्ष्य 4 क्या है? SDG 1 जो गरीबी से संबंधित है, ध्यान रखना आपका, पॉवर्टी से संबंधित है। और ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी निवेश का तो कहीं बात ही नहीं है मेरे भाई। 4 कार्य कृषि कार्य में को तो कोई बात ही नहीं है। इसका है शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना, स्कूल में बुनियादी ढांचे के सुधार और डिजिटल परिवर्तन 1 और 2। आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता है? आर्टिकल में कौन सी स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी दी गई है? स्वतंत्र नहीं दी गई। शांतिपूर्ण और बिना सशस्त्र एक होना, ठीक है, ये 19B का है। ठीक है, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने 19F का था, परंतु ये अब 300A में है। 44 का संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 300A बना दिया गया था। पूरे देश में इच्छानुसार घूमना, ठीक है, ये हो गया। पूरे देश में व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब 19A में है आपका वाक और अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति। 19B में है आपका शांतिपूर्ण और बिना सशस्त्र एक होना। 19C में है आपका संघ बनाना। 19D में होगा आपका घूमना। 19F में व्यवसाय करना, ठीक है। इसमें कुल 6 प्रकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए।
नीचे दो कथन दिए गए, इसमें से एक को विगत नहीं दूसरे को कारणहार कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर नहीं रह सकता। ये गलत है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि 7वां संविधान संशोधन हमने किया था 1956 में। उसमें हमने क्या था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकता है, इसलिए अभिकथन एक गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये सही है। आर सही है। आर सही है। ये गलत है। अब आपका 101 में सही मिलान नहीं है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित है। ठीक है। उसके बाद लोक सेवा में अवसर केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। कोई विदेशी व्यक्ति आके कहने लगे मुझे अपने राज्य में नौकरी दो, वो दो तो नहीं। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है। नई राज्य विधानमंडल प्रस्ताव भेजेगी किसे? संसद को। अब इस संसद का मतलब है कि वो नाम चेंज करे ना करे। आर्टिकल 3 के तहत याद रखना मेरे बाबू। आर्टिकल 3 के तहत जैसे कि अभी उड़ीसा का नाम बदल के उड़िया कर दिया गया था, परंतु राज्य अपनी राजधानी का नाम बदल सकते हैं। राजधानी जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ये बदल सकते हैं आप। भारत की संचित निधि, ये कह रहा है कि सुमेलित नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। भारत की संचित निधि बताना है। वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है आपका 280 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। CGA जो है संचित निधि 266 में है। ठीक है। अब देखिए ए का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न की परिकल्पना की है। शोषण के विरुद्ध, शोषण का विरुद्ध होता है आर्टिकल 24-25। ये तो आर्टिकल 17 है, तो समानता का अधिकार में आता है। आर्टिकल 17 है ये तो। अल्पसंख्यक की तो संख्या आर्टिकल 29 है मेरा भाई। आर्टिकल 29 है। इसमें तो अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति और स्कूलों के संस्कृति विद्यालय खोलने का है। यो है आपका आर्टिकल 23, मानव देह व्यापार और बलात्श्रम की रोक और कारखानों और खदानों में बच्चों और मजदूरों को निषेध। 23-24 2-3। अब बात करना है 104 की। इसमें कहेगा केवल आघात उपकरण इनपुट डिवाइस बताना। इनपुट डिवाइस माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है। आउटपुट है माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड मॉनिटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड स्कैनर ये इनपुट है। ये सही है। अब 105 है कंप्यूटर की मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है, अर्थात लाइट अगर चली जाती है, लाइट भाग गई, आपने कंप्यूटर ऑन किया हुआ था, लाइट भागी, जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहे। तो इंग्लिश में पढ़िए। एक होता है रैम, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रोम जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ये रोम का उदाहरण है। जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, चिप वगैरह जो होती है, मेमोरी कार्ड जो होते हैं आपके, पेन ड्राइव वगैरह होती है, रोम का उदाहरण है। तो अगर लाइट चली गई तो आपका जो रोम में डाटा था वो सुरक्षित रहेगा। जो रैम, आप लाइट आने के बाद आपने जो अपना पीसी पर्सनल कंप्यूटर ऑन रखा हुआ था, आप काम कर रहे थे, लाइट भागी तो जो आपका काम तुरंत बंद हो जाएगा, जो भी आपने काम किया हुआ था। अर्थात रैम जो थी, जो भी डाटा उस टाइम पर चल रहा था, सब क्रैश हो जाएगा। इसलिए जब हम काम करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर में डाटा कुछ देर बाद सेव करते रहते हैं कंट्रोलर्स के द्वारा। 106 क्वेश्चन देखते हैं।
106 भाई पता नहीं इसका। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ ठीक है, प्रोटीन कौन सा होता है? वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद है किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। गलत है मेरा भाई, ये तो लेता है। क्रोमोसोम उत्पत्ति के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं, संतानों के लिए सूचनाएं। जब क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो तो साथ ही एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के जीनों में चले जाते हैं, संतादित सूचनाएं चली जाती है। डीएनए की कार्यात्मक, अगर जो उसे कोई रोग है तो रोग भी ट्रांसफर हो जाते हैं। डीएनए कार्यात्मक इकाई, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी। ठीक है, अब 108 देखिए। 108 में क्या कहा हुआ है? अभिकथन ए कहा है और साथ ही दूसरे को कहा गया आर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस जल में घुल जाते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, CO2 NO2 जल में घुल जाते हैं। जैसे जब CO2 जब SO2 जल में घुलता है, तो H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी प्रकार जब N2O जल में घुलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब जल में घुलता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। और CO2 कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाता है। CO2 कार्बनिक अम्ल बनाता है, जो अम्लीय वर्षा के एसिड रेन के रूप में एसिड रेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसी गैसें उच्च सांद्रता के कारण वायु प्रदूषित होते हैं। ठीक है, दोनों सही है। 7वीं इंडोनेशिया संयुक्त समिति की बैठक मेरा भाई करंट का है। FW एक आपका 110 क्वेश्चन है आपका। FW 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत स्वदेशी बमवर्षक विमान है, स्वदेशी, ये भी करंट का ही है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, ये भी करंट का है आपका। और 112 भी आपका करंट अफेयर ही है। 113 सक्सान घाटी, सक्सगाम घाटी, ये पाकिस्तान के अंडर में, जो पाकिस्तान में है और कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, इस घाटी को चीन द्वारा अपने बुनियादी ढांचे विकसित किए जाने पर बात की जा रही है। दोनों सही है। आप सक्सान घाटी, जैसे कि आपका सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ से, कुछ इस प्रकार का है। आप पहले थोड़ा सा मैप देखिए। जो यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के बाद यहाँ से आ जाएगा आपका अक्साई चीन, और यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, यहाँ से ये श्योक में मिल जाती है, यहाँ से श्योक नदी आती है, श्योक में मिलकर सिंधु मिल जाती है। इस प्रकार बाहर निकलती है। इसी नदी के सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पश्चिम में है आपकी सक्साम घाटी। ये सारा एरिया जो है पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। इसे बोलते हैं LOC, इसे बोलते हैं LAC। ठीक है, तो ये जो है सब पाकिस्तान के अंडर में ही है, सक्साम घाटी, इसलिए दोनों सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना तो मेरे भाई 2014 की है। NREG नरेगा 2005 का है एक्ट। समन्वित विकास कार्यक्रम 1 2 3 4, इसका आंसर है 3 4। भारतीय, यह कौन सा सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अनडेवलप्ड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित मिक्सड इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र के जनक केन्स को माना जाता है? एडम स्मिथ है मेरा भाई, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक। जो आपके केन्स महोदय हैं, ये मैक्रो इकोनॉमी के फादर हैं। मैक्रो इकोनॉमी के फादर है। 3 गलत कहा होता है, ये कट गया, ये कट गया, 1 2 116 आप ध्यान कीजिए। इसमें एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम विनिमय दर कहते हैं, फ्लेक्सिबल रेट कहते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का मतलब जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति से ही है।
विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, इसलिए ये सही है और गलत है। जो देश की मांग है, जो देश में आपका कॉरपोरेट सेक्टर है और जो देश के लोग हैं जो विदेशों से सामान खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बात करिए भारत में घटनाओं का। विचार कीजिए, संदर्भ में घटना विचार कीजिए। वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगा। वित्तीय समावेशन ठीक है आपका। वित्तीय समावेशन एक तो 96 बैंकों का 1969 में हुआ था, एक हुआ था 1980 में। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये उन्होंने किया था। और उसके बाद इसमें 200 करोड़ की संपत्ति में 500 करोड़ की 50 करोड़ संपत्ति इसमें 200 करोड़ की संपत्ति का आधार पर हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का गठन, ये भी ठीक है। 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का गठन हुआ था। बैंकों की शाखाओं को बैंक शाखाओं द्वारा बैंक शाखाओं द्वारा गाँव को गोद लेना, तीनों के तीनों से ही जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि लोगों को बैंकों से जोड़ना, लोगों को बैंकों से जोड़ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, तो 2013 का है। यह महिला और बच्चों को पोषित करता है, ठीक है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या का विस्तार है, दोनों सही है। अभिकथन है और दूसरे को कारणहार कहा गया है। अभिकथन मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य एसडी पर आधारित भारतीय राज्यों को वरीयता में सकारात्मक संबंध है, ठीक है, क्योंकि सुधार हो रहा है लगातार अभी दोनों में ही। सतत विकास लक्ष्यों का आधारभूत आयाम का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सतत विकास का लक्ष्य हमने भी बताया था। जैसे शिक्षा और सतत विकास, सतत विकास, विकास का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। आपके पास पैसा कैसा है पर सतत विकास के अंदर गिनत नहीं होगा, वो आर्थिक समृद्धि आपके पास है, समृद्धि है। आर्थिक विकास का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चीजें इसमें साथ होगी, और ये दोनों सही व्याख्या करते हैं। देश और रैंक दी गई है, 2022 का है, इसका तो करंट का है। 2019-22 के दौरान आधारभूत संरचना पर खर्च करंट का है। 122 में अभिकथन ए तथा दूसरे को कारणहार बताया गया। अभिकथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल स्थिति संबंधित आपातकाल स्थिति घोषणा से संबंधित आपातकाल की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। हाँ, उत्पन्न हो सकती है, परंतु कारण यह है, इसका कारण है, चूंकि कारण यह है स्थिति इसी 300 से संबंधित है। नहीं, कारण तो नहीं है ना इसका यार। अभी कथन कथन इसका कारण ये है कि स्थिति किसी भी समय घोषित हो सकती है। कुछ कारण तो है कि भाई भाई आक्रमण होगा, शांति होगी, कुछ तो कारण होगा, इसलिए ये दोनों सही है, पर व्याख्या तो नहीं करते यार। आईसीटी आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस, आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस के संबंध में, ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करती है, गलत। ई गवर्नेंस सरकार की लागत को कम कर सकती है। ई गवर्नेंस जब सब काम आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा, आपको किसी को बुलाना है, आप इलेक्ट्रॉनिक, सपोज करो आप किसी के साथ आपकी मीटिंग होनी है, आप वहाँ कार लेकर जाओगे या आप चैट करके जाओगे, तो पैसे की बर्बादी होगी। आप तुरंत फ़ोन पे बात कर सकते हो, या आप पैसे की लागत खर्च करोगे, अपना सीधा डिजिटल रूप में डॉक्यूमेंट को रखो, तो ये लागत कम हो जाएगी, सही है। ई गवर्नेंस सरकार के नागरिकों को योगदान बढ़ सकता है। सरकार से नागरिक डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, अपने मोबाइल के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से तुरंत जुड़ पाएंगे। 2 और 3 तो सही है। और ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ा सकता नहीं, लाल फीताशाही को तो कम करेगा, ये गलत है, ये गलत है। 2 और 3। निम्न में से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनिवर्सिटी 315 323 तक निम्न में से स्रोत में कार्य शक्तियाँ प्राप्त है, संविधान से प्राप्त है, संसदीय कानून से नहीं है, संसदीय कानून और परंपराओं से नहीं। संविधान में लिखा गया है, संविधान में भी लिखा गया है कि संसद के कानून के द्वारा इन शक्तियों का प्रसार लागू किया जा सकता है। केवल एक सही है इसका। निर्वाचन आयोग 324 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित एनसीबी शेड्यूल कास्ट 338 में है क्या? वित्त आयोग 280 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 340 में है।
अच्छा, ये लिखा हुआ था 340, 340 है यहाँ से, इसका डी है। शंकरी प्रसाद बनाम गोलकनाथवाद, केस 1973 का है। 24 अप्रैल 1973 को उसने फैसला दिया था। अब तक की सबसे ज्यादा बेंच न्यायाधीशों के बेंच थी, इसमें 13 न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश। नानीपाल के वाले ध्यान रखना। शंकरी प्रसाद 1951 का था। पहले ऐसे कर दे, 1 4, एक पहले 1 4 ऐसे ही खत्म हो गया। वर्ष सम्मिलित कीजिए। 42 संविधान संशोधन 1976 का होता है। 52 संविधान संशोधन 1985 का होता है। 86वां संविधान संशोधन 1973 का। 96 2011 का होता है। 3 4 नहीं, 3 1 1976।